अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है घन कोण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले जिसके बारे में हम जानते हैं, क्यों ना हम उसको डिस्कस कर लें पहले, ठीक है। हम समतली कोण से परिचित हैं, ठीक है, समतली कोण, जिसको हम इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए, इसको हम सिंपल कोण भी कहते हैं, और अब तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि इसको हम थीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम कोण की बात करते हैं, ठीक है, तो वो समतली कोण होता है। मतलब प्लेन एंगल मतलब 2 डायमेंशनल, मतलब ऐसी आकृतियाँ जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। उन 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 आकृतियों के केस में जो भी हम कोण की बात करते हैं वो समतली कोण होता है, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए, माना हमारे पास एक 2D आकृति है, एक गोला है, देखिए, सॉरी, गोला तो 3D हो जाएगा। एक सर्किल है, वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है। तो हमने एक गोला ले लिया जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R है, ठीक है। तो माना कि हमने इसमें एक चाप कंसिडर कर लिया आर्क, जिसको हम बोलेंगे AB। देखिए, AB जिसकी लंबाई L है। तो इसकी डेफिनेशन आप सुनिएगा, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को हम समतली कोण कहते हैं, ठीक है। किसी वृत्त के चाप द्वारा, मतलब ये वाला जो कोण अंतरित हो रहा है, ये देखिए, किसी वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पे अंतरित कोण, ये वाला, ठीक है, इसको हम समतली कोण या प्लेन एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परिभाषा भी लिख ली है। देखिए, किसी वृत्त की चाप को हम आर्क कहते हैं, द्वारा वृत्त के केंद्र में अंतरित कोण समतली कोण कहलाता है, ठीक है। इसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, देखिए, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, तो कोण बराबर आ जा रहा है चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। और कोण को हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं, और चाप मतलब लंबाई हो गई L और त्रिज्या हो गई R, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो 2D में हम जो कोण की बात करते हैं, जिसे हम समतली कोण कहते हैं, उसका फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। जब हमने इसकी बात कर ली, तो अब क्यों ना हम इसका मात्रक और इसकी विमा भी डिस्कस कर लें। तो जो समतली कोण होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। और इसकी मैं अगर आपको डेफिनेशन भी बताऊं, ठीक है, जो कि हम जानते भी हैं क्योंकि हम 11th क्लास में रेडियन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। तो एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है। इसको मैं लिख भी देती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बल्कि याद आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे एक रेडियन की परिभाषा भी लिख ली है मैंने, कि देखिए, एक रेडियन वह कोण है, ठीक है, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे याद दिला रही हूँ, जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और ये जितनी भी बात हो रही है 2D में हो रही है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब इसके साथ ही हम इसकी विमा भी निकाल लें। देखिए, जो कोण की विमा होती है, ठीक है, देखिए, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कोण एक विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि। लेकिन अब आप लोग कैसे मान लें कि मैं सही बोल रही हूँ, तो इसका मैं आपको प्रूफ भी देती हूँ, ठीक है। देखिए, हम जानते हैं थीटा बराबर कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, और ये जो चाप है ये भी क्या, चाप की लंबाई L और त्रिज्या भी लंबाई है। तो ये देखिए, ये भी लंबाई को व्यक्त कर रही है और R भी लंबाई को व्यक्त कर रहा है। तो यदि हम लंबाई का मात्रक मीटर ले लें, ठीक है, तो उस केस में थीटा बराबर हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब 1 आ गया अगर देखा जाए, ठीक है। मतलब एक नियतांक, और नियतांक विमाहीन होती है, ठीक है। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि नियतांक का कोई विमा नहीं होती, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो हमारा कोण है वो एक विमाहीन राशि है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को लगता है कि अब आप लोगों की समझ में आ गई होगी, या आपका रिवाइज हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग 2D से थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, अब हम 3D में जाते हैं। तो अगर हम किसी भी 3D की आकृति में कोण की बात करेंगे, जैसे कि गोला है, शंकु है, तो वहाँ पे हम घन कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर हम किसी भी 3D की आकृति का बात करेंगे, 3D की आकृति मतलब जिसमें एक्स एक्सिस भी होगी,
वाई एक्सिस भी होगी और जेड एक्सिस भी होगी। ठीक है, तो ऐसी किसी भी आकृति की बात करेंगे तो उसमें जो हम कोण कहेंगे उसे हम घन कोण या सॉलिड एंगल कहेंगे, और इसको हम ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से हमने समतली कोण में कहा था कि वृत्त की त्रिज्या के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे घन कोण की बात करेंगे तो किसी गोले के गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा, ठीक है, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे हम घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं डेफिनेशन को अगर लिख दूंगी तो मेरे ख्याल से आप लोग समझने में ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है कि किसी गोले के गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये मैं पीछे भी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए क्योंकि अब हम 3D की बात कर रहे हैं और ये जो पेज है ये तो 2D है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं गोला बनाना मेरे लिए संभव तो नहीं है, परंतु अगर आप लोग अपनी कल्पना शक्ति या इमेजिनेशन का पावर का यूज़ करें तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और मैं ज़रूर आप लोग को इमेजिन करने में हेल्प ज़रूर करूँगी। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे गोला बना दिया है। ठीक है ना, ये देखिए, तो माना कि हमारे पास एक गोला है। ठीक है, इसको इमेजिन करना कि ये गोला है। ठीक है ना, जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, तो देखिए अब हमने इसमें एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये देखिए। ठीक, अब हमने इसमें एक क्षेत्रफल अवयव DA ले लिया। ठीक है, DA का मतलब एक बहुत छोटा सा पार्ट हम ले रहे हैं इसका। ठीक है, और इस क्षेत्रफल अवयव की परिसीमा में जितने भी बिंदु हैं, मतलब इसकी जो बाउंड्री है ना, ये देखिए इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं इसको हमने इसके सेंटर से मिला दिया इस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, तो मैंने इसकी बाउंड्री में परिसीमा में जितने भी पॉइंट्स थे उसको इसके केंद्र पे मिला दिए। ठीक है, ये एरिया वेक्टर, इसको आप लोग फील करना है कि इस पर उभरा हुआ है। ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प भी करती हूँ इसको इमेजिन करने में। तो देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है ना, जो ये वाला, ये जो कोण बन रहा है इसकी सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाकर जो सेंटर पे ये कोण बनना है यही है डी ओमेगा। ठीक है, जो त्रिज्या आ रहा है, तो यही जो कोण है यही हमारा घन कोण है डी ओमेगा। ठीक है, अब देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि शायद आप लोग की कोई हेल्प कर सको। देखिए इस गोले का हमने जो ये देखिए इस तरीके से एक पार्ट ले लिया। देखिए ये क्षेत्रफल अवयव है ये, तो ये जो कोण अंतरित कर रहा है ना, ये वाला जो एंगल है यही हमारा घन कोण है। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए, या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये केंद्र है, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं इस परिसीमा के क्षेत्रफल अवयव के, ये देखिए इसको हमने मिलाया और ये कोण बन गया। ठीक है, ये उभरा हुआ शायद आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर मैं आपको एक बड़ा सा डायग्राम में समझाऊं तो देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमारा गोले का एक क्षेत्रफल ले लिया, इसकी सारी बाउंड्री के पॉइंट्स को हमने मिला दिया इस केंद्र पे, सेंटर पे। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बना, ठीक है ना, ये वाला जो कोण बना, ये देखिए ये जो मैं रेड कलर से दिखा रखा है ये हमारा हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, और देखिए यहीं पे अगर हम समतली कोण को इससे कंपेयर करें, ठीक है, ये देखिए, तो देखिए वृत्त की, ये देखिए अगर मैं इसको पूरा पिचका लूँ, सपाट कर दूँ, तो ये जो वृत्त की चाप है ना, ये केंद्र पे जो कोण अंतरित करेगी, मतलब इतना सा जो कोण है ये वाला, देखिए ये जो मैं ब्लैक पेन से दिखा रही हूँ, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मतलब ये कोण क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, लेकिन अगर मैं घन कोण की बात करूँ तो सब बात चेंज हो जाती है। देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला जो पूरा कोण है, गोलाई पे जो पूरा कोण आ रहा है, अगर मैं इस कोण टाइप के शेप में अगर एक रबड़ बैंड लगा लूँ यहाँ से, तो ये जो पूरा कोण इसको कवर करेगा, ये इस तरीके से, यही क्या होगा, घन कोण होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको इमेजिन कर पा रहे हो। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए अब हम जानते हैं इसके साथ साथ ही कि जो गोले का क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल, ठीक, ये 4 पाई r स्क्वायर होता है।
तो देखिए हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। इसका मतलब अभी हम यहाँ पे छोटे से पार्ट को ले रहे हैं, तो जो क्षेत्रफल होता है वो r² का अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो dA जो छोटा सा पार्ट है यह अनुक्रमानुपाती होगा r² के, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं dA/r² बराबर नियतांक होगा, ठीक है। तो ये जो dA/r² ये जो निष्पत्ति मिल रही है जो कि एक नियतांक के बराबर है, इसी निष्पत्ति को हम क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण कहते हैं, ठीक है, जिसे घन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसी dA/r² को हम क्षेत्रफल dA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कहते हैं, जिसको हम dω के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, dω = dA/r²। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मैंने तो कहा कि घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे dω ले रही हूँ। लेकिन यहाँ पे आप लोग समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि क्योंकि हम यहाँ पे केवल गोले का एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, गोले के क्षेत्रफल का एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं, उसके कारण की बना हुआ छोटा सा कोण dω है। लेकिन अगर हम पूरे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण बना हुआ कोण बोलेंगे तो वो ओमेगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके साथ ही हम इसका मात्रक भी डिस्कस कर दें, तो जो घन कोण का मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक हो गया। अब स्टेरेडियन को परिभाषित भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि जो गोले, ये जो क्षेत्रफल अवयव का ये जो हमने अवयव ले रखा है क्षेत्रफल अवयव, इसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, मतलब dA = r² है, ठीक है। अगर dA = r² हो गया, तो अगर हमने समीकरण 1 में dA की जगह r² रख दिया तो देखिए dω = हो जाएगा r²/r²। इसका मतलब dω = आ जाएगा 1 स्टेरेडियन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने dω = 1 स्टेरेडियन आ गया, रेडियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से हम एक स्टेरेडियन को परिभाषित कर सकते हैं कि एक स्टेरेडियन या 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, ठीक है। ये तो हम जानते हैं घन कोण क्या है कि गोले के पृष्ठ के भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दे रहे हैं कि जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, उसे ही हम एक स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिख भी देती हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन लिखिए कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कभी माना 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है ना। तो इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एक क्षेत्रफल अवयव के कारण बना घन कोण निकाल लिया dω = dA/r², ठीक है। तो अब अगर हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बना अंतरित घन कोण निकालेंगे तो वो ओमेगा हो जाएगा, और क्षेत्रफल वहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा जो कि 4πr² होता है। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालेंगे तो 4πr²/r² आ जाएगा, और देखिए r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित जो घन कोण है उसका मान आ जाएगा 4π स्टेरेडियन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण निकल आया, ठीक है। अब हम यहाँ पर से घन कोण की विमा भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए घन कोण की विमा अगर हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया घन कोण बराबर 4π स्टेरेडियन, ठीक है ना। देखिए तो ये जो 4π है ये एक नियतांक है, और हम जानते हैं कि ये नियतांक विमाहीन राशि होती है। तो इसका मतलब जो घन कोण है वो भी एक विमाहीन राशि है, ठीक है। कैसे है, क्यों है, ये अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए तो अब हम एक केस लेते हैं जिसके लिए हम घन कोण निकालते हैं। देखिए माना कि हमारे पास ये देखिए, हाँ, घन कोण का फॉर्मूला वगैरह हमने निकाल लिया। अब देखिए हम केस ले रहे हैं। देखिए माना कि हमारे पास एक क्षेत्रफल अवयव है dA, ये देखिए एक क्षेत्रफल अवयव dA है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट O है। तो इस क्षेत्रफल अवयव के कारण अगर हमने O बिंदु पर बना घन कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव की बाउंड्री में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम पहले O बिंदु से मिला लेंगे, ठीक है।
देखिए इस तरीके से हमने इसकी जो परिसीमा में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, तो देखिए, तो हमने ये वाला कोण निकालना है। ठीक है ना, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा डी ओमेगा। तो इसकी हमने गणना करनी है इस क्षेत्रफल अवयव द्वारा बना ये कोण। ठीक है, तो मान लिया कि क्षेत्रफल अवयव का जो सेंटर है, तो इस ओ बिंदु से इस क्षेत्रफल अवयव के जो सेंटर तक की डिस्टेंस, ये देखिए ये वाली जो दूरी है, ये माना r है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये माना कि r है। ठीक है ना, और माना कि इस O से इस लाइन के अलोंग जो एकांक सदिश है, ये देखिए ये n कैप है। और इसके साथ ही हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल अवयव है एक सदिश राशि क्षेत्रफल, तो इसकी हम दिशा प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा बना दी। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल अवयव पर खींचा गया जो अभिलंब की दिशा है ना, इस दिशा में क्षेत्रफल अवयव की दिशा होगी। ठीक है, क्षेत्रफल की दिशा होगी। ठीक है, और माना कि एन कैप और डी ए के बीच का जो कोण है, ये वाला कोण थीटा है। ठीक है, तो अब चूंकि हमने इस क्षेत्रफल के कारण ये जो डी ए है इसके कारण बना कोण, मतलब ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, r त्रिज्या का एक गोला खींचेंगे। ठीक है ना, देखिए तो मैंने गोला दिखा दिया। अब इसमें मैं पूरा गोला तो नहीं खींच रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि r त्रिज्या का मैंने एक गोला खींच दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो DA है ना, इसका इस गोले में प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए देखिए, अब क्योंकि ये क्षेत्रफल अवयव इस तरीके से है ना, ये इस तरीके से है, तो मैं अभिलंब इधर भी ले सकती हूँ, इधर भी ले सकती हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है ना, इस पृष्ठ के लिए अभिलंब देखिए, तो मैंने इसको इधर को बढ़ा दिया। देखिए तो ये वाला कोण भी क्या हो गया, थीटा हो गया। शीर्षाभिमुख कोण, ये देखिए ये वाला कोण थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैं इसका प्रक्षेप लूँगी, तो ये वाला जो पार्ट आएगा देखिए, जो कि गोले पे कोइंसाइड करेगा, ये इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा DA cos थीटा। ठीक है, ये गोले से बाहर की ओर होगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा देखिए, तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास, DA जो क्षेत्रफल अवयव था, इसका जो प्रक्षेप निकाला हमने, प्रोजेक्शन जो कि गोले पे पड़ेगा, वो हो गया DA cos थीटा। ठीक है, और हम जानते हैं घन कोण का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू DA अपॉन r स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है कि किसी क्षेत्रफल अवयव या फिर गोले के किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो गया हमारा, DA cos थीटा। तो डी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी DA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी क्षेत्रफल अवयव के द्वारा किसी बिंदु पर बना घन कोण निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग समझिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि ये पार्ट इससे थोड़ा सा बाहर की ओर निकला हुआ है, इस तरीके से, ये इस तरीके से है, इसका मैंने प्रोजेक्शन लिया, ये DA cos थीटा जो कि गोले पे आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ठीक है, थैंक यू।